हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट थ्योरीज और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। चलिए, और कुछ स्टूडेंट्स की क्वारी भी आ रही थी जून 2026 का। एनटीए ने अभी तक आंसर की रिलीज नहीं की है। आई होप कि एनटीए रिलीज करने का मतलब मेन रीजन तो यही हो सकता है कि जो मिनिस्ट्रीज में अभी चेंजेस हुए हैं। आई होप कि एनटीए जल्दी आंसर की रिलीज करे और फटाफट रिजल्ट भी रिलीज करे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी तक। चलिए शुरू करते हैं, और ये आपके नेट में भी काम आएंगे, पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी आएगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट का एग्जाम है आपका, डेफिनेटली काम आने वाले हैं थ्योरीज। चलिए शुरू करते हैं। कुछ एमसीक्यूज आएंगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना आगे। नंबर वन, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं ना, तो मर्केंटलिज्म से ही स्टार्ट होता है। तो 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है मर्केंटलिज्म का। और मर्केंटलिज्म, ये बात क्वेश्चन भी आ चुका है, इट इज बेस्ड ऑन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब एक का फायदा होगा तो दूसरे का लॉस होगा। वन गेन इज इक्वल टू अदर्स लॉस। चलिए, थॉमस मन, जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट का इसमें नाम है। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की थ्योरी माइक्रो में भी आई थी ना, 1776। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, डेविड रिकार्डो, 1817 की थ्योरी है। अब ये वाली जो थ्योरीज है ना क्लासिकल की, ये थ्योरीज बेस्ड हैं पॉजिटिव सम गेम के ऊपर। अब पॉजिटिव सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर ट्रेड से फायदा हो रहा है तो दोनों का ही हो रहा है, ठीक है। एक गेन कर रहा है तो दूसरा भी गेन कर रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फोर्थ थ्योरी है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, जेएस मिल की थ्योरी, और 1848 इनकी थ्योरी का टाइमिंग है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन इंडिविजुअल की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय होम्स, जो हेबरलर की ये थ्योरी है, और 1936 इसका टाइमिंग है, ठीक है। याद रखना, टाइमिंग बहुत मेंशन अब बहुत जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो को देखते देखते आपके सारी चीजें ईयर वाइज क्लियर हो जाए। एचओ थ्योरी, हेक्सचर ओलिन, याद रखना हेक्सचर ने थ्योरी दी थी 1919 में। उसके बाद ओलिन ने इसमें और कुछ एडिशन किया, या फिर जिसको हम एचओ थ्योरी बोलते हैं पूरा, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, दैट इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, 1933। सो डेट याद रखना, 1919 भी है और 1933 भी है, दोनों हेक्सचर एंड ओलिन दोनों की अलग अलग पीरियड है। नेक्स्ट, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी पॉल सैमुअल्सन की थ्योरी है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बहुत मजेदार थ्योरीज हैं। 1948 1949 इसका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद एचओ थ्योरी का ही खंडन कौन करता है? लियोन्टिफ पैराडॉक्स। याद रखना, जब भी क्रोनोलॉजिकल आएगा पहले एचओ थ्योरी का क्रोनोलॉजी सेट होगा, फिर लियोन्टिफ पैराडॉक्स का होगा, क्योंकि लियोन्टिफ पैराडॉक्स कंट्राडिक्टरी थ्योरी है एचओ थ्योरी की। चलिए, सो लियोन्टिफ ने दिया है और 1953 में दिया है। अवेलेबिलिटी थ्योरी ऑफ क्रेविश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी पोजनर की थ्योरी है, और 1961 इसका टाइमिंग है, ठीक। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, एंड इट वॉज मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। आप रिसेंटली 4-5 ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना यूजीसी के, स्पेशली यूजीसी के, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। थर्ड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, फोर्थ स्टेज में क्या है। चलिए, रेमंड वर्नन 1966, ठीक है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट, न्यू ट्रेड थ्योरी, अभी भी क्वेश्चन आया था दिसंबर, जो अभी यूजीसी नेट का हुआ था, और अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ था यूपी में, वहां भी क्वेश्चन आया था। न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रूगमैन की जो है 1979, ठीक। और नेक्स्ट 13 नंबर पे है स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। स्ट्रेटेजिक थ्योरी ब्रेंडर स्पेंसर एंड अदर, इसमें 1980s का टाइम ड्यूरेशन है। और नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नेशंस, दैट वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर, और 1990 का इसका टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद एक थ्योरी और है, न्यू न्यू ट्रेड थ्योरी। एक तो न्यू ट्रेड थ्योरी क्रूगमैन की, एक और है क्रूगमैन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, मार्क मेल्ट्ज ने थ्योरी दी है, 2003 की ये थ्योरी है, और इसका नाम रख दिया न्यू न्यू ट्रेड थ्योरी। दैट मीन्स न्यू ट्रेड थ्योरी तो क्रूगमैन की है ही है, उसके बाद एक और नई थ्योरी, न्यू अल्ट्रा प्रो मैक्स। चलिए, तो ये हो गए हमारे 15 थ्योरीज। अब इसके बाद थोड़ा एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। तो एमसीक्यूज, जाहिर सी बात है, जो आपको लगता है कि थोड़ा एल्डर है उसको आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर देना। जैसे लियोन्टिफ हेक्सचर, हमेशा क्या होगा, हेक्सचर के बाद आएगा लियोन्टिफ। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक। चलिए, थोड़ा सा अपना भी जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ा गैस शुरू करिए, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स का जो टाइम ड्यूरेशन है 1953। चलिए, याद रखना अभी। हेक्सचर ओलिन, दैट इज हेक्सचर ओलिन का दो टाइम ड्यूरेशन है, 1919 भी और 1933 भी। हेक्सचर एंड ओलिन अलग अलग पीरियड है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सैमुअल्सन का जो था 1948, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेवलर 1936। तो इस हिसाब से सबसे पहली थ्योरी बनी हमारी सेकंड एचओ थ्योरी, और उसके बाद हमारे पास बन जाती है
दैट इज फोर्थ, और उसके बाद दैट इज 3 देन 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे एक और आंसर देने की कोशिश करना इसका। डेवलप द थ्योरीज क्रोनोलॉजिकली, दैट इज अरेंज दिस थ्योरी। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी थ्योरी है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन है, अभी हमने डिस्कस किया है, टेक्नोलॉजिकल गैप पोजनर ने जो दिया है कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट लियोनटिव पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, क्या हो सकता है आंसर, थोड़ा सा कमेंट करेंगे, कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए भी हैं आगे, है ना, दो उसको कमेंट करना तो बेटर रहेगा, इसमें तो आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। क्रैविश जो मॉडल है 1956, अब याद रखना 1956। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन अभी हमने किया था, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम से 1948, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल गैप पोजनर की थ्योरी 1961, और लियोनटिव पैराडॉक्स 1953। तो सबसे पहली वाली जो हमारी जो थ्योरी बनी वो कौन सी बनी, दैट इज 1948, ठीक है, सेकंड इसमें। उसके बाद आ गया 1953, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ जा रहा था, ठीक है, देन 1 एंड देन 3, 2 4 1 3, सेकंड वन इज करेक्ट। तो इस टाइप से भी आपको बिल्कुल क्लोज क्लोज भी क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहना। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आप कमेंट करना, ठीक है, क्या हो सकता है आंसर। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है, अवेलेबिलिटी थ्योरम है, अभी हमने किया था, टेक्निकल दैट इज टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी है, ये भी अभी किया था, लियोनटिव पैराडॉक्स अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए इसको कमेंट करना, जिसका कमेंट सही लगेगा वो हम लोग पिन कर देंगे। चलिए अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्वेश्चन और है आपके लिए होमवर्क में, रेसिप्रोकल डिमांड, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी, पता ही है आपको, है ना, एब्सोल्यूट पहले आएगा, कंपैरेटिव बाद में आएगा, तो क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, कमेंट कर देना। चलिए इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या थ्योरीज हो सकती हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।